तो वहां से चले, और जो मैंने आपसे शुरू में बात कही कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राधाकृष्णन ब्रिलियंट लोग थे, लेकिन भारत का पहला शिक्षा मंत्री 1947 से लेकर 1958 तक दुनिया का सबसे जाहिल आदमी, जो भारत का नागरिक भी नहीं था, 1888 में मक्का में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया, न स्कूल में गया, न कॉलेज में गया, न किताब पढ़ी, किसी मदरसे में वो पढ़ा और भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना, जिसका नाम भारत के लोग अबुल कलाम आजाद के नाम से जानते हैं, जबकि उसका नाम 3 लाइन का है। गुलाम रसूल मोहम्मद अल अहमद करके नाम है उसका, लंबा चौड़ा, तो उसे बनाया आपने। फिर भारत में 6 मुसलमान शिक्षा मंत्री बने, यानी आजाद भारत के 75 साल में से कम 30 साल मुसलमान रहे। उन्होंने लिखा अकबर द ग्रेट, उन्होंने लिखा शिवाजी इज ए माउंटेन रैट, शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। तो जो आपके हीरो होने चाहिए थे उनको कोई चूहा बता रहा है, जिनको क्रांतिकारी कहना चाहिए था उनको आपके सावरकर को कहा जाता तो माफी मांग के, सब झूठ पढ़ाया गया। तो जब आप झूठ पे खड़े होंगे और झूठ पे बिल्डिंग खड़ी होगी तो एक ना एक दिन तो वो दरकेगी। तो जो आज समस्याएं दिख रही हैं कि आज 70 साल के बाद आपको अपने असली बाप के ऊपर गर्व हो रहा है, आपको अपनी संस्कृति पे गर्व हो रहा है, क्योंकि संचार क्रांति के जितने भी माध्यम थे, चाहे रेडियो हो या अखबार हो, वो चंद लोगों के हाथों में थे। जो अखबार उस जमाने, आज बड़ा अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स का, उसके मालिक तो बिके हुए थे कांग्रेस के साथ। उनके मालिक तो चाहे वो बिरला साहब हो, चाहे उनकी बेटी हो, ये सब तो लगातार राज्यसभा में एमपी बनते ही रहे कांग्रेस के कोटे से, तो एक तरीके से खरीद रखा था। तो उनको उन्हीं का ढोल बजाना था, तो हमारी आपकी बात तो नहीं छपती, सुभाष की बात तो नहीं छपती, तो उस ग्रुप के लोगों के अलावा सब लोगों की बात छपी, वही अखबार था। तो उन्होंने मीडिया भी खरीद रखा था, रेडियो आया तो उनके पास था, टेलीविजन तो 1982 में आया। तो आम आदमी अपनी बात, जो आपके पास कोई ज्ञान है, आपके पास कोई रिसर्च है, आप कहां कहेंगे? तो उस वक्त जब इंदिरा गांधी को संकट पड़ा 1969 में, तो इंदिरा गांधी को जरूरत पड़ी कम्युनिस्टों की, तो कम्युनिस्टों ने एक ही शर्त रखी, उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे पूरे देश में, हमें इस देश के इंस्टीट्यूशंस पे जगह दे दीजिए, और आपकी जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, देश में जितनी यूनिवर्सिटी हैं, उन वामपंथियों को वो इंदिरा गांधी ने बदले में दे दिया। और वामपंथियों ने अब जिस तरीके का इतिहास पढ़ाया है, तो आज वही बच्चे निकल करके भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसको फक्र से कहते हैं। सनातन झूठ है, मक्कार है, पाखंड है, ये वो कहते हैं। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, वो ये कहते हैं। तो इस तरीके का एक वो हो गया, और पूरा देश जो है एक सत्ता का सुख भोगी हो गया, और सत्ता से प्राप्त करने वाली नौकरी भी सत्ता का चाटुकार हो गया। इसलिए सच बोलने से हर आदमी डरा। तो हजारों करोड़ों लाखों लोग इस देश में झूठे मक्कार बनाए गए, और उनका यही काम है कि ढोल बजाना है।